एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा है, सुना है? सुनी होगी आपने पहले, पर फिर भी सुन लो आनंद लेने के लिए। एक बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए थे, चाचा चाची के संग रहता था, बाकी की तो सब ठीक। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्रिय है। एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा है, सुना है? सुनी होगी आपने पहले, पर फिर भी सुन लो आनंद लेने के लिए। एक बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए थे, चाचा चाची के संग रहता था, बाकी की तो सब ठीक। उसमें एक ही प्रॉब्लम थी, खाता बहुत था। और संसार को ऐसे लोग पसंद नहीं जो खाएं ज्यादा। संसार में तो ऐसे लोग पसंद किए जाते हैं कम खाए और कमाए ज्यादा। हाँ या ना बताओ? कमाएं तो दुनिया भर का, खाएं इतना चुईया जैसा, कुट कुट किया पे अब नहीं, इनफ, आई एम डन, ये कह दो, वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भी लोग लगते हैं कि इनको सैलरी कम लें और दिन भर करते रहें जो ये कहें सुबह। ऐसे लोग बड़े लाइक, ही इज वेरी ही इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी हार्ड वर्कर। करेगो कहा भाई, उनको मिल ही ना है, और को नौकरी मिल गई तो हवाल हार्ड वर्क में तू लगा के खुद निकल लेगो। ऐसे लोग पसंद है। तो वो चाचा चाची यही सोचे कि खाता बहुत है और कौन। तो एक दिन तंग आके चाची ने कही, निकल जा बज मारे यहां से, बस खाता ही रहता है, पड़ा रहता है, खाता रहता, भागो यहां से। बोले चाचा चाची ने तो निकाल दिया, अब कहां जाए? तो उस बालक ने कभी सत्संग सुना था, सत्संग में कहा था जिसे कोई नहीं संभालता बाबा जी संभाल लेते हैं। तो बोले ऐसे बाबाओं के यहाँ चलो जहां खाने को तो मिले। तो एक मंदिर के आगे जाके गिर गया, और खाए बिना रह नहीं जाता, उससे खाने को भी अच्छा मिले। अच्छा मीन्स संख्या में ज्यादा मिल, चाहे कैसा भी जाए। अब वो महात्मा जी थे वहां के, महंत जी, उन्होंने पूछा कैसे पढ़े हो? बोले महाराज कोई नहीं है मेरा। अरे ऐसे कैसे कहते हो कोई नहीं है मेरा? भगवान के होते हो तुम ये बोलते हो? बोले महाराज कोई नहीं, चाचा चाची मुझे खाने नहीं देते, भगा दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम में रहो, यहीं रहो, पर आश्रम का फ्री में नहीं खाना चाहिए। क्या करना? बोले गाय चराने जाना, बस खाना। बोले ठीक, हमें स्वीकार। पर बाबा एक बात है, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा हम कितना खाते हैं। अरे कोई नहीं, तू खा, भगवान का दिया हुआ भगवान के दरबार में बहुत है, कोई कमी नहीं। बोले ठीक है। वो खाने के लिए रेडी, रहने के लिए रेडी हो गया। अब 10-5 दिन तो उसने ढंग से सेवा करी, और 15वें दिन वो आ गई एकादशी। और जैसे ही एकादशी आई तो वो तो समय पर राउंड लगाता था रसोई में। आज रसोई एकदम सन्नाटा, महात्माओं की रसोई एकदम सन्नाटा। सन्नाटे देख के वाके पेट में झन्नाटो आएगा। बोल जहां तो कछु देखी रही ना है जी, तो एकदम सुपड़ा साफ है, एकदम सन्नाटो है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो रसोईया जी से पूछी, बोले आज कुछ हो नहीं रहा? बोले आज कुछ होगा भी नहीं, इतना खाता है। रसोई वसोई तो कह देते हैं इतना खाता है। अरे बाप महाराज देखो, खावे की मत क्यों, आज हो क्यों नहीं रहा? बोले आज एकादशी है। बोले ये क्या होती है? बोले एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। अन्न नहीं खाया जाता? कुछ नहीं बनेगा? बोले नहीं। सोई पेट पकड़ के बोले मैं मर जाऊंगा, कछु तो दे। बोले ऐसे नहीं, जब तक महाराज नहीं कहेंगे, महंत जी कहेंगे तभी मिलेगा। और दौड़े दौड़े गए। बोले महाराज तुमने तो यूं कही खावे को खूब मिलेगा, यहाँ तो यूं कह रहे हैं कछु बनेगा ही ना आज। अरे बोले आज कुछ नहीं बनेगा ना, आज एकादशी है। बोले महाराज सुन लो, एकादशी तो तुम्हारी होगी, मेरी द्वादशी आ जाएगी आज ही। मेरी तो पूर्णिमा ही समझ ली हूं आज, जे एकादशी आज रहूंगा मैं, पूर्णिमा है मैं ना रह पाऊंगा। अरे हमारे यहाँ अन्न नहीं बनता आज के दिन। बोले कच्चू भी समझो, अगर मैं पूर्णिमा करवाओ तो करवा लो, मुंह पे ना रह जाओ व्रत। तो महात्मा जी दयालु थे, महात्मा जी ने कहा इसको आटा और 2-4 आलू दे दो, नमक दे दो, मिर्च दे दो, ये गौ चराने जा रहा है, वहीं बना के खा ले। बोले बनाना आता है? अरे बोले पंडित महाराज आज तो कछु ना है, पर अब बना लेंगे। करें कहा, मरता क्या ना करता, अब बनाएंगे। हम पे तो ना आवे, पर भूखे मरवे दे तो बढ़िया, कछु कच्चो पक्को बनेगो खाएंगे। महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, अपने शिष्य को सिखाई। बोले देखो सुनो, वैसे तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी तुम नहीं मान रहे हो तो बनाना
और पहले भगवान को भोग लगाना और फिर खाना। बोले महाराज भगवान को कैसे भोग लगाऊं? बोले आंख बंद करना और फिर कहना हे राम जी आओ, सीताराम जी आओ, भोग लगाओ, खाओ। वो खा लेंगे, फिर तुम भोग लगा लेंगे, तुम फिर खा लेना। बोल ठीक। अब बाने गैया तो छोड़ दें चरवे, गैया तो वन में चर रही हैं और स्वयं लगो चूल्हो बना के रोटी सेकवे। अब जैसी बनी आटो माड़े वहां मैंने एक नॉन डारे और नॉन डार के वो बेल बाल के पूर सेक साक के 4-5 क्या 4 रोटी धल ली, 4 बन गई, 4 बन गई। और झट वो आलू की चटनी बनाई। वो काके आते हैं मुंबई में अलग ही कहें आलू की चटनी थे, वो नॉन मिर्च डाल के जो बन जा का का बनाऊ चोखा। हाँ वो चोखा बन गो, आलू को चोखा मिला मलू के चोखा। मई ते पेड़ पे थे चौड़े चौड़े पत्ता तोल ले और नहीं पे धर दे। और गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कही भगवान जिमाए की जइयो, तो वो का कह रहे? राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए जी, भगवान आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे ही बुलाते रहे, पुकारते रहे। 1 घंटा हो गया, भगवान नहीं आए। अब भगत जी को लगा कि मंदिर में तो ये चकाचक चक माल मारते, रसमलाई, रबड़ी, खीर, पुआ, बड़ा 56 भोग लगता है। ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कौन भोग लगाएगा? ये सूखी रोटी बिना घी के और आलू का चोखा, बस और कुछ है ही नहीं। तो भगत जी ने कहा नखरे में मत रहना, मैं देख के आया हूं रसोई में सन्नाटा है, सन्नाटा, नथिंग देयर। आके भोग लगा लो भगवन जैसा रूखा सूखा। आके भोग लगा लो भगवन जैसा रूखा सूखा। ओ आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखे सूखे। आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखी सूखी। आज एकादशी है मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग। लगाइए। क्या कहने लगे? आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे। मां तो जीवना मिल लो, जैसो है सो खा लो। भगवान इस बात पे प्रसन्न हो गए, उसके इस भोलेपन पे प्रसन्न हो गए कि आज एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे। इन्हें चिंता है इसको मेरी है कि मैं कहीं भूखा न रह जाऊं। तुरंत भगवान दौड़ने लगे मंदिर से। सीता मैया ने पूछ लिया, वेयर आर यू गोइंग? अरे सीता जी आप टोका मत करो, हम कहीं जा रहे हैं। बोले देखो पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, बताओ कहाँ जा रहे हो? प्रभु बताओ। अरे देवी जाने दो। बोले देखो सरकार, हमारे पिताजी ने कन्यादान किया आपके हाथ में, तो जहां जाओ वहां हमें ले चलो बस। अब हमको अकेले बुला रहा है। बोले उसको पता नहीं होगा कौन है वो, बुला रहा अकेला। आपके बिना तो हम जिए बिन देह नदी बिन बारी,
तैसी नांद पुरुष बिन नारी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? जैसे शरीर के संग छांव चलती है, वैसे ही पति के संग पत्नी चलती है। महाराज ले चलो। अच्छा चलो चलो, देर मत करो, वो फिर बेचारा भूखा बैठा, तुम भी चलो। अच्छा उसने ये सोचा था कि भगवान आएंगे, 4 रोटी बन गई हैं, 2 भगवान को दे देंगे, 2 हम खा लें। भगत जी तो भोला भाला था, बच्चा ही तो था अभी। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सीताराम जी आ गए, भगवान आए। हाँ प्रणाम के बाद राम जी, हाँ प्रणाम साष्टांग। ये कौन? अरे माता जी हैं तुम्हारी। अच्छा माता जी, सीता मैया, हाँ यही है। अरे मैया प्रणाम। तो बालक बोलो जीव खांगी। सीता मैया देखें राम जी की तरफ, हैं बोले हाँ, अब दो जवाब। बोले नहीं नहीं प्रभु भोग लगाएंगे तो हमें तो खाना ही है, हम तो पाएंगे ही। अच्छा देखो प्रभु, तुम तो भगवान, 4 बनाई हैं और 2 दे दूं तुम्हें, कछु न बचेगा। और गुरु जी के यहां ते जी मिले 8। एडजस्ट करना हो तो तुम करो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे, हाँ हाँ हम ले तुम। तो भगवान के आगे एक पत्तल, सीता मैया के आगे एक पत्तल, फिर एक रोटी दोनों के आगे रख दी। और भगवान चोखा के संग रोटी पा रहे हैं, सीता मैया को देख रहे हैं मुस्कुरा के। और फिर उसको और लगा के तो भूखे रह जाएंगे, ये तो बड़े हैं, मैं तो बच्चा हूं, इनको तो ज्यादा भूख लगती होगी। फिर एक रोटी में से आधी आधी करके और दे दी, बोली ये भी खा लो।